नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम हिमाचल हॉरर सीरीज का पार्ट 11 शुरू करेंगे। काफ़ी लेट हो गया मैं, मेरे को पता है, उसके लिए काफ़ी सॉरी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैं काफ़ी बिजी हो गया था। एनीवेज हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं बता दूं, मतलब ये मेरी पर्सनल स्टोरीज नहीं है। कुछ लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं, आप जो स्टोरीज सुनाते हो वो सच्ची होती हैं। देखो, ये लोग मेरे को सारी मेरी मेल पे स्टोरीज भेजते हैं और मैं आपको वही रिसाइट करता हूँ। तो अब मुझे भी नहीं पता कितनी सच्ची हैं कितनी नहीं, बट एज ए फन फॉर एंटरटेनमेंट मुझे भी अच्छी लगती हैं कहानियाँ सुनना पढ़ना, आप लोगों को भी अच्छी लगती है। तो बस मैं आपको वही सुना देता हूँ जो ये लोग मेरे को भेजते हैं। जैसे ये मैंने 2-3 स्टोरीज आज मैंने प्रिंट करी और मैं पढ़ रहा था। ये मुझे सारी ईमेल पे भेजी हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप देखना। तो मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी नहीं, बट इंटरेस्टिंग होती है, मज़ा आता है पढ़ने में सुनने में। तो इसलिए चलो, मैं जो फर्स्ट स्टोरी आज मैं आप लोगों के सामने जो शेयर करूंगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं शीतल राणा की स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। एंड जो शीतल राणा है, शी इज़ फ्रॉम पालमपुर, और जो उन्होंने कहानी बताई है, ये कहानी उनके साथ हुई है शिमला में। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शीतल ने कहानी कुछ इस तरह बताई कि जो शीतल है वो एक्चुअली पालमपुर से हैं, बट ये चंडीगढ़ में पढ़ाई करते हैं। तो एक दिन शीतल और इनके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया शिमला घूमने का। तो इनमें से इनका एक फ्रेंड था जिसको मतलब दिन का सफ़र काफ़ी लगता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग रात को जाएंगे, और रात का सफ़र अगर करेंगे तो उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी, और रात को जैसे सो जाते हैं, नींद आ जाती, तो उसको ज़्यादा पता भी नहीं लगेगा और हम आराम से शिमला पहुंच जाएंगे। ये लोग चंडीगढ़ से शिमला के लिए रात को निकल गए, और आगे उन्होंने बताया कि शिमला, जिस पॉइंट से शिमला 9 किलोमीटर ही बचा था, वहाँ पे इनके आसपास इनका जो वो फ्रेंड था उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग पड़ी होने। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम गाड़ी को कहीं साइड पे रोकते हैं। तो लेफ्ट साइड इनका कहना है कि वहाँ पे शमशान घाट भी था, तो उन्होंने उससे काफ़ी आगे जाके गाड़ी रोकी। तो गाड़ी रोकी और वो लोग नीचे उतरे और खुली हवा में, ताकि उसका मन ठीक हो जाए दोस्त का। तो उन लोगों ने खाने की कुछ चीज़ें निकाली, और उनमें से कुछ कुरकुरे, लेज और चिकन भी था। तो वो लोग सारे बाहर निकले गाड़ी से और वहाँ पे बैठ गए। वहाँ पे अपना खाना पीना लग पड़े शुरू करने। एंड शीतल ने बताया कि वो लोग बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उनका दोस्त भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। तो सडनली जब वो वहाँ पे बैठे थे, उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, और वो मतलब आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से आई किसी को नहीं पता, और वो लगातार उन्हें देख रही थी। तो उनमें से जो शीतल है उन्होंने पूछा कि अम्मा जी तो वहाँ क्या कर रहे थे इतनी रात जो, कि दादी जी आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो औरत कहते पहले वो हंसी, धीरे से उसने स्माइल पास की, और वो धीरे धीरे हमारी तरफ लगी आने। तो शीतल कहती, मैंने दोबारा उनसे पूछा कि अम्मा जी इतनी रात को थियो चल रहे तो सा, तो कि आप इतनी रात को कहाँ पे जा रहे हो दादी जी। तो वो हंसी और चुपचाप उनके पास आके खड़ी हो गई। तो शीतल ने बताया कि वो जो बूढ़ी औरत थी उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 ईयर्स की होगी। और उन्होंने उससे पूछा कि अम्मा तो चल रहे हो तो एडी रात पहले ये दस ही दिया। तो बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं तो अड़ेलाई लगी थी होना, मतलब कि मैं आपके पास ही लगी थी आने। तो शीतल का एक फ्रेंड था, वो काफ़ी मजाकिया था, तो उसने उनको चिकन ऑफर किया। तो शीतल बोलती कि मैंने उससे डांटा कि ऐसे मत करा कर, बुजुर्ग लोग होते हैं और बहुत रेयर होते हैं जो चिकन वगैरह खाते, तो तू इनका धर्म मत भ्रष्ट कर। और बूढ़ी औरत हंसी और उसने बोला कि नहीं मैं नहीं खाती चिकन चुकन। और इतने में वो बूढ़ी औरत उनके काफ़ी करीब आ गई थी और वहाँ पे खड़ी हुई थी। और उस बूढ़ी औरत ने कहते दोबारा बोला कि तू हाथे बड़ी छाड़ खुशबू आ दी मिंजो, कि आप लोगों में से मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो कहते हैं हम लोग समझे नहीं और हम डर भी नहीं रहे थे, क्योंकि हम में से कोई भूत को मानता नहीं था। तो हम जस्ट ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं इस बूढ़ी को क्या चाहिए, ये रास्ते में क्यों आ गई आधी रात को, ऐसे कोई छोड़ गया हुआ है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने दोबारा उन्हें बोला कि तुम लोगों में से बहुत खुशबू आ रही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो लोग तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो उनमें से उनके एक फ्रेंड ने पूछा कि कौन लोग आएंगे और हमें क्यों उठा के ले जाएंगे। तो इसमें बूढ़ी हंसने लग पड़ी और उसने बोला कि तो वहाँ तक लिजवाक ना, मतलब कि तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। तो फिर उनके फ्रेंड ने उसे कुरकुरे ऑफर किए, और उसने कुरकुरे तो क्या ही खाने थे। तो शीतल ने बोला कि मैं वहाँ बैठी थी और मेरे बाल खुले थे, और उसने एकदम से मेरे बालों पे हाथ मारा और उसने मेरे कुछ बाल उखाड़ लिए। और वो हंसने लग पड़ी, कहती मुझे यही चाहिए था खाने जो, मेरे को यही चाहिए था खाने पर। उसने पलक झपकते ही मतलब वो सारे बाल उसने अपने मुंह में डाली और वो खा गई। तो हम लोग कहते सारे डर गए और मैं वहीं नीचे गिर गई, और मेरे फ्रेंड ने उसे धक्का देने की कोशिश की, और जैसे उसे उसने धक्का देने की कोशिश की वो बूढ़ी औरत एकदम से गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। तो शीतल ने बोला कि हम लोग काफ़ी डर गए थे और मैं सॉर्ट ऑफ पैरालाइज हो गई थी, मुझे कुछ नहीं लग रहा था पता क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरी आंखें तो खुली थी बट ना मेरे हैंड्स मूव कर रहे थे ना मेरी टांगे मूव कर रही थी। बस मुझे इतना लग रहा था कि हाँ कोई मुझे उठा के लेके जा रहा है और मुझे गाड़ी में रख दिया। तो उसके फ्रेंड्स ने उसे उस
गाड़ी में रखा और वो लोग वहाँ से चुपचाप निकल गए। तो आगे शीतल ने बताया कि जब मैं कार में, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को रख दिया था, मुझे तो कोई होश नहीं थी, मेरे को बस इतना दिख रहा था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कोई मेरे हाथों को मल रहा है, कोई मेरे पाँव को मल रहा है ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मेरी आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी डर गए थे कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा। तो शीतल बोली थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से मेरी सोल किसी ने निकाली और मेरे में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। मुझे बस ऐसे, उन्होंने बोला कि एक टाइम पे मैं अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रही थी कि देखूं अपने बालों की तरफ, तो कहते मेरे में इतनी जान नहीं थी कि मैं अपना हाथ उठा सकूं। तो उनमें से उनकी एक फ्रेंड है नेहा, जिसका घर शिमला में ही था, तो उसने अपने फैमिली को फ़ोन किया और उसकी फैमिली उन्हें लेने आ गई रात को ही। तो वो सब लोग नेहा के घर चले गए। जब वो सब नेहा के घर पहुंचे तो उन्होंने डिटेल में सारी बात नेहा के परिवार वालों को बताई। तो नेहा की जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि किसी पंडित या सॉर्ट ऑफ चेला, जिसको बोल लो तांत्रिक को बुलाते हैं, तो उनसे पता करवाते हैं। तो अगले दिन कहते चेला आया और उसने जब देखा तो वो खुद ऐसे हैरान था। और जब उसने सारी डिटेल्स मांगी कि ये कहाँ पे क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि शमशान घाट के थोड़ी सी आगे वहाँ पे एक लेडी ऐसे हुआ, जो भी उन्होंने सारा इंसिडेंट्स उसे बताया। चेले ने उन्हें बोला कि तू बच कैसे गई, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, तेरा कोई चांस था नहीं बचने का। हाँ, वहाँ पे एक चुड़ैल का बासा है और वो वहाँ पे भटकती रहती है और काफ़ी लोगों को मिलती है, क्योंकि अब उसने तेरे बाल नोच लिए हैं, खाए हैं, तो वो तेरे को अब सपने देगी कुछ महीनों तक। तो उसने, जो चेला था, उसने शीतल को जंत्र पहना दिए। जंत्र मतलब हम लोग पहाड़ी में बोलते हैं यंत्र, जो एक होता है लाइक अभिमंत्रित, जिसमें कुछ जैसे ये लॉकेट है ना, ऐसे एक लॉकेट टाइप होता है, मतलब जंतर। तो वो उसको पहना दिया। तो चेले ने बोला कि अब तेरे को वो कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ तेरे को महीने में वो सपने ज़रूर देगी, क्योंकि उसने तेरे बाल खाए हुए हैं। तो आगे शीतल ने बोला कि उसके बाद मतलब जैसे जंत्र वगैरह पहनाया, उसने कुछ मंत्र वगैरह बोले, तो मेरे हाथ पाँव जो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे वो सडनली मतलब ठीक लग पड़े होने, और मैं मतलब बात कर पा रही थी अच्छे से। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो महीने में अभी भी मेरे को 1-2 बार सपने में आती है। पर चेले ने जैसे कि क्योंकि बोला था कि डरना बिल्कुल नहीं है, जंत्र है ये, तेरे को कुछ नहीं होने देगा, तो कहते वो 1-2 बार आती है सपने में, और मतलब मुझे कुछ कर नहीं पाती वो। तो आगे उन्होंने लिखा बस ये थी कहानी, थैंक यू। सो ये कहानी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मैंने पिछले स्टोरी में बताया था कि मैं अगली कहानी ये सुनाऊंगा। सो जो आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, और शिमला से काफ़ी लोग होंगे आई गेस, तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि अपर एरियाज़ के बारे में हम लोअर वाले हैं, कांगड़ा वाले, तो हमने काफ़ी सुना है शिमला के बारे में, हॉरर स्टोरीज़ के बारे में। तो एक लड़की और से मैंने कंफर्म किया था, उसने भी बोला था कि हाँ वहाँ पे मतलब होता है कई बार, अब तो पता नहीं होता है कि नहीं, कहते पुराने ज़माने में पहले के टाइम पे काफ़ी होता था, और आज भी कई लोगों को वहाँ पे वो औरत दिखती है। बाकी पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, तो आप लोग जानो और जो भेजने वाले वो जाने। सो जो नेक्स्ट कहानी है वो एक बिल्कुल छोटी सी कहानी है, और ये मेरे को भेजी है शिवम भारद्वाज ने। एंड जो शिवम भारद्वाज है ये भी पालमपुर से है, और इन्होंने बोला कि ये जो कहानी है ये मेरे नेबर के साथ हुई थी, मतलब उनका कोई दोस्त था उसके साथ ये कहानी हुई थी। सो उन्होंने बताया कि जो उनका फ्रेंड था नेबर, उसका नाम चेतन था, तो ये चेतन के साथ हुआ था इंसिडेंट्स, मतलब इसको आप सॉर्ट ऑफ सोच लो छलेडा टाइप स्टोरी है, छलावा। तो कहते हैं कि वो रेस्टोरेंट में काम करता था, और एक दिन देर रात को तकरीबन 11 बजे वो वापस आ रहा था, तो वहाँ पे बिल्कुल सुनसान सा रास्ता था, मतलब उनके घर के थोड़ी सराउंडिंग्स में। तो जब वो कहते वापस आ रहा था, तो एक जहाँ पे वो इलाका आया बिल्कुल सुनसान सा, तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि मतलब पेड़ गिर रहे हैं। तो कहते उन्होंने पीछे देखा नहीं, पर उन्हें लग रहा था कि हाँ पेड़ों के गिरने की आवाज़ आ रही। कहते थोड़े से आगे गए तो वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था। तो कहते वो थोड़ा सा डर भी गया, क्योंकि मतलब आवाज़ें लग पड़ी आने, कभी पायलों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है। तो कहते उन्होंने बाइक वहीं पे खड़ी कर दी, क्योंकि आगे पेड़ गिरा था, और वो अपने घर के लिए पैदल ही निकल गए, डर डर के, मतलब वो चुपचाप चले गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या है। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सुबह ले लूँगा बाइक रास्ते से। तो जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि मैं कुल्हाड़ी लेके जाता हूँ साथ में, क्योंकि वो रास्ता तो ब्लॉक था, तो उनको तो थोड़े से मैं काट दूंगा जो उसकी टहनी वगैरह, तो रास्ता बन जाएगा। कहते सडनली जब वो वहाँ पे पहुंचा कुल्हाड़ी लेके, वहाँ पे कोई पेड़ था ही नहीं। जो पेड़ रात को गिरा हुआ दिखा था वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे ही था जैसे था, और मतलब कुछ हुआ ही नहीं था उस रास्ते में, और उनकी बाइक जहाँ पे उसने खड़ी की थी रात को वहीं पे थी, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था। तो जो ऐसे इंसिडेंसेस खैर मैंने भी काफ़ी सुने हैं, और हमारे नेबर्स में भी कईयों ने एक्सपीरियंस किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छलावा या छलेडा। तो ठीक था, ये भी होता है। इस छलावे से मेरे को एक कहानी और याद आई। क्लब हाउस सेशन होता है हमारा, तो वहाँ पे हम वीक में एक बार हॉरर सेशन करते हैं। तो कल ही हमारा हॉरर सेशन हुआ, तो वहाँ पे उसमें वन ऑफ द मेंबर वॉज, कल ही अभी बता रहे थे वो कि वहाँ की उन्हीं के गांव की 2-3 औरतें एक बार रात को, जैसे पुराने टाइम पे रामलीला होती थी तो काफ़ी लेट तक चलती थी, 11-12 बजे, तो कहते वो तीनों औरतें वापस आ रही थी। तो रास्ते में जैसे जंगल ही तो होते हैं पहाड़ों में जो घर होते हैं,
कहते वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन पे सडनली पत्थर लग पड़े गिरने, बहुत तेज तेज। पर वो उन पे नहीं गिर रहे थे, उनके आस पास, और वो मतलब गिरे जा रहे थे। तो उनमें से एक होती है ना कई लेडीज बड़ी बेबाक सी, तो कहते उनमें से एक ने पूछा हाँ भी आया कौन, तो जो पत्थर सट्टा था कि तो कौन है और क्यों पत्थर फेंक रहा है हम पे। तो कहते दूसरे ने उसको चुप कर दिया, कहते बड़ी मत बोल, और चुपचाप चली रही, हमारे साथ छलेडा हो रहा है, मतलब हमारे साथ ही छल हो रहा है, छलावा। एक्चुअल में होता कुछ नहीं, आपको ऐसी चीजें दिखती हैं जो असल में नहीं होती वो चीजें। तो मतलब एक तरह से ये दूसरा वर्ल्ड जिसको बोलते हैं ना कि स्पिरिट्स होती हैं या एंटिटीज होती है जो आप लोगों को मतलब परेशान करती हैं या आपके साथ मतलब छेड़खानी करती हैं। तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि ऐसे तो वो पत्थर गिरते नहीं किसी पे, बट बाई चांस अगर वो छोटा सा पत्थर भी किसी को टच हो जाए तो वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा उन्होंने बताया था मेरे को कल वाले सेशन में। बाकी कितना सच है कितना नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ छलावा और छलेडा जो हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों के साथ होता है ये। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने मेरे को स्टोरीज भेजी। और हाँ एक चीज़ आप लोगों को मैं एक और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जैसे मेरे को इंस्टा पे स्टोरीज भेजते हैं हॉरर स्टोरीज, तो प्लीज़ आप मेरी ईमेल आईडी पे भेजा करो। तो ईमेल आईडी मेरी स्क्रीन पे ये है। ईमेल आईडी पे आसान होता है हॉरर स्टोरीज चेक करना। इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं तो मैं नहीं चेक कर पाता, और वो नीचे नीचे आपकी स्टोरीज चल जाती है। और एक और ख़ास चीज़, अगर आप भी हमारा हॉरर सेशन क्लब हाउस जो मैं बता रहा हूँ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है। कई बार वो रात के 1-1, 1:30 बजे तक चलता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब सिंपली प्ले स्टोर पे जाके क्लब हाउस नाम का एक ऐप है। पहले बता दूँ ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं किसी ऐप की प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है उस सेशन में। तो आपको बस क्लब हाउस ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है लोकली, जैसे आप इंस्टा FB पे बनाते हो। वहाँ पे आपको सर्च करना है हिमाचल हॉरर्स, तो वहाँ पे आपको मेरा ग्रुप दिख जाएगा हिमाचल हॉरर्स बाय आर्यन। तो आपको बस वो ज्वाइन करना है, जब भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और कोई पैसे पूसे बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं है इसका। तो मतलब उसमें ये फ़ायदा होता है कि हम ना बात भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग जुड़ते जाओगे मैं आपको माइक देता जाऊंगा तो आप लोग अपनी स्टोरीज भी सुना सकते हो, या मान लो किसी ने एक स्टोरी सुनाई तो आप अपनी राय दे सकते हो उसमें। तो मतलब अभी हमने कल ही हॉरर सेशन रात को किया था और 1-1:30 बज गए थे, तो हमारे साथ 15 मेंबर्स जुड़े थे और वो अलग अलग हिस्से से थे, तो काफ़ी स्टोरीज उन्होंने सुनाई और काफ़ी मज़ा आता है मतलब। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, और बड़ा मज़ा आता है हॉरर सेशन जो क्लब हाउस होता है। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सुनते हो और कॉमेंट्स कर देते हो। तो क्लब हाउस में क्या होता है कि मैं सुना रहा हूँ तो आप उसी टाइम अपना कोई रिएक्शन दे सकते हो, आप बोल सकते हो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है। तो अगला हॉरर सेशन भी जल्द आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डरना डरना नहीं है, जस्ट इन स्टोरीज को एज ए एंटरटेनमेंट और फन पर्पज सुना करो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कितनी रियलिटी है कितनी नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।